शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा तीसरी, पाठ 2, प्रकरण ईश्वर। आइए, ईश्वर कौन है और हम उसे किस रूप में जानते हैं, इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ईश्वर अर्थात भगवान, जिसे हम आम भाषा में समझते हैं। आइए इनके बारे में जानें। ईश्वर स्वामी, मालिक को कहते हैं। मालिक अर्थात हमारा पालन पोषण करने वाला। ईश्वर संसार का स्वामी है। ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर ही इसे पाल रहा है, वह ही इसे समाप्त कर देता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें हम जानते हैं, अर्थात ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाने वाला, विष्णु ईश्वर इस सृष्टि का पालन करने वाला, और महेश इस सृष्टि पर अपनी कल्याण दृष्टि को रखते हुए इस सृष्टि को समेट लेने वाला, अर्थात समाप्त कर देने वाला। उदाहरण दिया हुआ है, जिस प्रकार से पौधे उगते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं, संसार इस नियम से चल रहा है। जैसे कोई हम पेड़ लगाते हैं, लगाने के कुछ साल बाद वह बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में उसमें फल, फूल, पत्तियां, औषधियां हमें प्राप्त होती हैं, और अंत में कुछ सालों बाद वह पौधा, वह पेड़ नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यह संसार भी पहले उत्पन्न होता है, फिर हम लोग उसमें अपना जीवन बिताते हैं, और अंत में यह जीवन, यह प्रकृति समाप्त हो जाता है। ईश्वर बहुत दयालु है, सब कुछ वही देता है। वह न्यायकारी है। न्यायकारी अर्थात न्याय करने वाला, कर्मों का सही फल देता है। हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते भी हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। गीता में भी एक श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल की प्राप्ति में आप परतंत्र हैं। परतंत्र का मतलब होता है किसी के अधीन होना। किसके अधीन? अर्थात ईश्वर के अधीन रह करके हम फल को प्राप्त करते हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ जानता है। अर्थात ये मतलब नहीं कि आप क्या करने वाले हैं वो भी वह जानता है, क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने में आपको स्वतंत्र दे दिया, आप स्वतंत्र हैं। तो अच्छा या बुरा आप क्या करने वाले हैं ये ईश्वर को नहीं पता है, लेकिन आपने जो कर दिया, अब उसका जो आप फल प्राप्त करेंगे वह ईश्वर को पता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं है, वह सदा से है, अर्थात हमेशा से रहने वाला है। वह कभी जन्म नहीं लेता। सदा से है का मतलब यह है कि वह कभी जन्म नहीं लेता, न कभी उसकी मृत्यु होती है, अर्थात वह हमेशा रहने वाला है और सदा रहेगा। वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक अर्थात हर एक जगह समाया हुआ, अंधेरे से लेकर के प्रकाश तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, संसार की हर एक वस्तु में, हर एक जगह समाया हुआ है, रहता है। वह सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। छोटे छोटे तिनके से लेकर के परमाणु से लेकर के अणु तक, सब में वह विद्यमान है, समाया हुआ है। सारा संसार उसमें है, और वह इतना बड़ा है कि सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है, और वह इतना छोटा है कि संसार की हर एक वस्तु में समाया हुआ है। वह सारे संसार में है, और उसका निज नाम ओम है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तो उसके गुण की वजह से उस मालिक का नाम, उस भगवान का नाम है, लेकिन उसका निज नाम अर्थात अपना नाम ओम है, ओम। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आइए इसका छोटा सा अभ्यास है, जिसे मिल करके हम करें। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइलाइटेड शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 5 हैं: ओम, ईश्वर, स्वतंत्र, स्वामी और कर्म।
इन शब्दों को हमने रिक्त स्थान से पूरा करना है। ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर को क्या कहते हैं? तो ऊपर ऑप्शन आपके पास है ओम, ईश्वर, स्वतंत्र, स्वामी और कर्म। तो यहाँ पर स्वामी आएगा, ईश्वर को हम स्वामी कहते हैं। दूसरा है हम अच्छा या बुरा करते हैं, हम क्या करते हैं अच्छा या बुरा? तो अंतिम ऑप्शन है कर्म, हम लोग कर्म अच्छा या बुरा करते हैं। तीसरा है हम कर्म करने में, रिक्त स्थान है, हम कर्म करने में हैं, क्या हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आज़ाद हैं। चौथा ईश्वर का निज नाम है, ईश्वर का निज नाम क्या है? अभी हमने अंतिम पंक्ति में पढ़ा था ओम, ईश्वर का निज नाम ओम है। और अंतिम है संसार को नियम में चला रहा है। तो कौन चला रहा है संसार को नियम में? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, अर्थात ईश्वर। इस प्रकार हमारा यह अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।